आज एक हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप के विवादित बयान और उनकी आने वाली फिल्म फूले को लेकर के। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रॉ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी, वो हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, जो ये अनुराग कश्यप का बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? यह अनुराग कश्यप मैं खुद नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन अनुराग कश्यप ने जो भी बयान दिया है यह अपने को देश और प्रदेश में स्थापित करने के लिए दिया है और यह दिवालियापन है, अल्पज्ञान का सबसे बड़ा परिचायक है, उसे ज्ञान नहीं है। इसीलिए इसके बोलने पर हम प्रतिक्रिया करें। देश का मान्य विद्वान तो है नहीं कि इस पर प्रतिक्रिया हम जैसे लोग दें, तो इसलिए इसको कोई बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब जातिवाद नहीं है तो काहे का ब्राह्मण। उसके बाद एक तो बहुत ही विवादित अमर्यादित बयान दिया, तो वो आप पढ़े उसको कहीं? उसको ब्राह्मण की परिभाषा जाननी चाहिए। वह एक व्यापारी फिल्मकार है, तो जो सौदागर है उसको इतना ज्ञान कहाँ होगा, उसे ब्राह्मण की परिभाषा को जानना चाहिए। भारत को आज़ाद कराने से लेकर विकसित करने तक और आज भी ब्राह्मणों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसे ये याद है ब्राह्मण, और माइनस याद है उसके प्लस को भी जाने ना कि ब्राह्मणों ने कितना त्याग बलिदान किया है इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ब्राह्मण कहते किसे हैं? ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी, राष्ट्रवादी कोई नहीं है। यह ब्राह्मण की कमजोरी है, जिसका फ़ायदा उठाकर रातों रात टीआरपी अपना बढ़ाने का कार्य अनुराग कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं, ये सड़क पर उतर करके और यही भाषा का प्रयोग कर दें, इनको इनका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। अब सड़क पर उतर के नहीं कह सकते हैं, वो तो कह ही रहे हैं। नहीं, ये सड़क पर कहाँ उतर करके कर रहे हैं? एक बंद कमरे से कह रहे हैं ना। सड़कों पर उतर करके और अपनी ये प्रतिक्रिया दें, उनको पता, सार्वजनिक मंचों से दें, उनको पता लग जाएगा। पहले उनको अध्ययन करना चाहिए। और टीआरपी बढ़ाने के और भी तमाम रास्ते हैं। सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट करके अगर करते हैं तो ब्राह्मण के बलिदान को भी देखें, ब्राह्मण के योगदान को भी देखें कि उनसे बड़ा समाजवादी, राष्ट्रवादी नहीं है कोई। आज भी ब्राह्मण हमारे पूर्वजों, मुझे अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीव जंतु का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सिद्धांत और नारा और इसके तहत आचरण स्वयं ब्राह्मण किया और समाज को जोड़ करके राष्ट्र और समाज की दिशा में कार्य करने का कार्य ब्राह्मण ने किया है। उस ब्राह्मण पर तुम टिप्पणी करते हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उस ब्राह्मण की आलोचना करते हो, इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये अल्पज्ञानी है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्यवाही करके कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य और समाज को कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ निसंदेह रूप से सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। राजन जी, जो इन्होंने बयान दिया है, आप कह रहे हैं कि ये चर्चा में आने के लिए दिए हैं, लेकिन एक खास करके जैसे किसी समुदाय के खिलाफ चर्चा में आने के लिए विवादित बयान देना कितना जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। मैं चाहे कोई करे, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। वो अपनी काबिलियत के आधार पर कार्य करे, वह चर्चित हो जाएगा। लेकिन किसी परिवार को, व्यक्ति को, समाज को गाली दे करके, वर्ग को गाली दे करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का अगर कोई शौक रखता है तो यह निंदनीय है और गंदा आचरण है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह से गृहयुद्ध हो जाएगा। जात से जात लड़ेंगी, हमारा देश और समाज कमज़ोर होगा। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जो एक ट्रेंड बॉलीवुड में चलता जा रहा है कि कोई भी फिल्म आती है उसमें थोड़ा सा विवाद होता है, या तो उसके सीन को लेकर के, अन्यथा कुछ ऐसा बयानबाजी हो जाती है। इस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही तो गलत है ना, ये प्रथा गलत है, परंपरा गलत है। जब हम ऐसे तत्वों को के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो उनको प्रोटेक्शन प्राप्त होगा और इस तरह का एक फैशन आ जाएगा कि हम यह करेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, सरकार हमारा कुछ करेगा नहीं।
तो इसीलिए कानून इसीलिए बनाया गया है कि कानून के दायरे में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इससे अन्य गलत तत्वों में एक भय व्याप्त हो जाता है और फिर वो इस तरह के गलत कार्य नहीं करते। एक और सोशल मीडिया पे जो चर्चा है कि ब्राह्मण वर्ग पे कोई भी टिप्पणी कर लेता है, अन्य जो समुदाय हैं उन पर कोई टिप्पणी करता है तो विरोध बहुत व्यापक होता है, लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय है उस पर टिप्पणी करके आसानी से वो निकल सकता है। सोशल मीडिया का ये चर्चा का विषय है, आप क्या कहेंगे इस पर? बड़ा त्याग और बलिदान करके इस राष्ट्र को आज सजाया है ब्राह्मणों ने, जिसने रक्त दिया है। जो वृक्ष लगाता है जब उसके सामने कोई काटता है तो दर्द उसे होता है जो वृक्ष लगाए होता है। भारत को सजाने में, संवारने में, आज़ाद कराने में ब्राह्मणों का इतिहास जो भरा पड़ा है उनके योगदान से, इसलिए ब्राह्मण को दर्द होता है और दर्द रहेगा। ब्राह्मण पर कुठाराघात करना, प्रहार करना, ये गलत है। इसके बाद, उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पे बायकॉट का अनुराग कश्यप का ट्रेंड चला, जिसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पर लंबा लेख लिखा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों, औरतों को तो छोड़ दो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो भी अपशब्द बोले हैं ना, मैं कहा ना कि वो सड़क पर किसी मंच से, सार्वजनिक स्थान से ये शब्द का प्रयोग करके देख लें। अब उन्होंने जो माफ़ी लिखा है ना, उसमें भी थोड़ा सा तंज है। और ब्राह्मणों, ये क्या संस्कार है, औरतों को उनको धमकी देने की बात कही कि उनके परिवार में महिलाओं को धमकी मिल रही है। नहीं, ये माफ़ी काहे की? किस तरह की माफ़ी? आप किसी का गला काट करके कह दीजिए माफ़ी, किसी को गोली मार करके कह दीजिए कि मुझे माफ़ी दे दीजिए, किसी को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करके कह दीजिए माफ़ी। तो ये कानून किस लिए बना है? पहले उस कानून की परिधि में जिस स्तर का व्यक्ति अपराध करे, उस स्तर का उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही होनी चाहिए और दंड दिया जाना चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति दूसरे के द्वारा न किया जाए। उसके बाद वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे। अपनी टीआरपी तो उन्होंने बढ़ा ही लिया, चर्चा का विषय हो गया। अब उनको दंड की परिधि में है तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। और सरकार को मेरा निवेदन है कि सरकार इसे गंभीरता से ले, ताकि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा कोई दूसरा न कर पाए। ब्राह्मण महासभा उनको माफ़ नहीं करेगा? आप लोग उनको माफ़ नहीं? काहे का माफ़ी? किस तरह का माफ़ी? एक फैशन तो बन गया है कि ब्राह्मण को गाली दो, रातों रात टीआरपी बढ़ जाएगी, नेता बन जाओगे। तो मैं ऐसे तत्वों से कहना चाहता हूं कि गाली देकर के नेता बनने का शौक छोड़ दो। गाली देने से, अपमान करने से, उनके खिलाफ बोलने से अगर नेता बन सकते हो तो उनका आशीर्वाद लेकर के बहुत कुछ बना जा सकता है और सद्भाव कायम होगा। इसलिए ब्राह्मण का आदर करो। ब्राह्मण का आदर करोगे तो सनातन का आदर होगा, देश का आदर होगा और समाज का आदर होगा। बताइए, जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, ऐसी फिल्में जिससे जातिवाद को लेकर के, अन्यथा समाज में दुर्भावना बढ़े, ऐसी फिल्मों को बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं, इसको सरकार को रोक लगानी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए ना। ये तो सरकार का विषय है, इसमें आम पब्लिक, आम जनमानस क्या करेगा? फिल्में जब बन जाती हैं, रिलीज की स्थिति आती है, तब जाकर के बात होती है। सरकार को देखना चाहिए, नहीं परमिशन देना चाहिए, लेकिन तो सरकार का विषय है, सरकार को रोकना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या अनुराग कश्यप को लेकर के, उनके बयान को, विवादित बयान को लेकर आप लोग कोई कानूनी कदम उठाएंगे, कुछ करेंगे? ये तो करना चाहिए। अगर ये है, अगर सरकार नहीं करती है तो हमारे संगठन प्रत्येक जिलों में ऐसे अराजक तत्व, ब्राह्मण द्रोही, देशद्रोही, समाजद्रोही के खिलाफ विधिक कार्यवाही के लिए सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगा। तो सुना आपने, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी थे, जिनका कहना है कि सरकार को अनुराग कश्यप के विवादित बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यदि सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो इनका जो संगठन है वो विरोध करेगा, अलग अलग जनपदों में कानून का सहारा लेगा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा। मंगला तिवारी, पीटीसी न्यूज़, लखनऊ।